आस्था गुरुकुल में आपका स्वागत है। षट पंचाशिका ग्रंथ को आगे बढ़ते हुए हम आज तीसरा श्लोक पढ़ेंगे, जो प्रश्न शास्त्र षट पंचाशिका एक प्रश्न शास्त्र ग्रंथ है जो वराहमिहिर के पुत्र पृथ्वी द्वारा लिखा गया है, जिसमें आप किसी भी प्रश्न का जवाब जातक के बिना कुंडली हो तो भी दे सकते हैं। तो उसी का तीसरा श्लोक है, यो यो भाव स्वामी दृष्टो। यो यो भाव, जो भाव स्वामी से दृष्ट हो, देखा जाए, स्वामी से देखा जाए। यूतो व सौम्यर्वा, या फिर वो सौम्य ग्रह से यूत हो। जिस भाव से प्रश्न है, कौन से भाव से प्रश्न है, तो पिछले चार भाव का हमने विवरण पिछले श्लोक में बता दिया था, वीडियो में बता दिया था कि चार भाव लग्न से क्या देखते हैं, चौथे से, दसम से, सप्तम भाव से क्या विचार करते हैं। तो अब विचार करने कैसे करेंगे, तो ये बता रहे हैं कि जो भाव अपने स्वामी से देखा जाता हो, कैसे देखा जाता हो। यहां पे शुक्र लग्न में बैठ के सप्तम दृष्टि से अपने सप्तम राशि तुला को देखता है, तो वो एक सौम्य ग्रह, वो अपने ही भाव को देख रहा है। यो यो भाव स्वामी दृष्टो, जो भाव स्वामी से दृष्ट हो। यहां पे सप्तम भाव अपने ही स्वामी से दृष्ट है, ये बता रहे हैं। यूतो व सौम्यर्वा, या फिर वो सौम्य ग्रह से यूत हो। जैसे लग्न सौम्य ग्रह शुक्र से यूत है, लग्न है वो एक सौम्य ग्रह शुक्र है, उससे यूत है, उसमें बैठा हुआ है। तो लग्न की बात करेंगे तो शुक्र बैठा हुआ यूत है, और सप्तम भाव की बात करते हैं तो सप्तम का मालिक अपने ही भाव को देखता है, ये इसका अर्थ है। स्यात् तस्य तस्य स्यात् तस्य तस्य अस्ति, स्यात् तस्य तस्य अस्ति, कि उस भाव की वृद्धि होती है। जो ऊपर जो बताएगा ये सूत्र यदि लागू हो रहे हैं तो उस भाव की वृद्धि होती है। मतलब सप्तम भाव का मालिक सप्तम भाव को देखता है तो सप्तम भाव की वृद्धि होगी। सप्तम भाव से हम क्या क्या विचार करते हैं, लग्न भाव में सौम्य ग्रह बैठा है तो लग्न भाव की वृद्धि होगी। प्रश्न यदि लग्न भाव का है तो लग्न भाव की वृद्धि होगी। पाप रेव तस्य भाव से हानि निर्दिष्टव्या, कि पाप ग्रह यदि इसका उल्टा हो रहा है कि पाप ग्रह वहां है तो हमको तस्य भाव से हानि, उस भाव की हानि कहनी चाहिए। निर्दिष्टयाम, निर्देश करना चाहिए। प्रश्नताम जन्मतो वा, प्रश्न कुंडली हो या जन्म कुंडली हो, पाप ग्रह जिस भाव को देखता हो या पाप ग्रह जिस भाव में बैठा हो, उस भाव की हानि होती है। और सौम्य ग्रह जिस भाव में बैठा हो या जिस भाव को देखता हो, उस भाव की वृद्धि होती है। तो सौम्य ग्रह कौन कौन से, गुरु, शुक्र, चंद्र और बुध। चंद्रमा अमावस्या का सौम्य ग्रह नहीं कहलाता है, वो पाप पीड़ित हो जाता है। अमावस्या के चंद्रमा ठीक नहीं है, बाकी चंद्रमा, बुध, शुक्र और गुरु सौम्य ग्रह में आते हैं। और क्रूर ग्रह, पापी ग्रह, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये पापी ग्रह कहे गए हैं। अगला श्लोक है, सौम्य विलग्ने, सौम्य ग्रह लग्न में हो, सौम्य विलग्ने, सौम्य ग्रह की लग्न हो या सौम्य ग्रह लग्न में हो, यदि वह अस्य वर्गे, या वो लग्न है वो सौम्य ग्रह के वर्ग में हो, सौम्य ग्रह लग्न में हो या सौम्य ग्रह के वर्ग में वो लग्न हो। शीर्षोदय, शीर्षोदय राशि हो, लग्न में कौन सी राशि हो, शीर्षोदय राशि। यहां पे शीर्षोदय राशि हो, शीर्षोदय राशि मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ। मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ राशि शीर्षोदय कही जाती है। राशि के तीन प्रकार है, शीर्षोदय, पृष्ठोदय, उभयोदय। शीर्षोदय जो सिर से उदय होती है, पृष्ठोदय जो पृष्ठ से उदय होती है, और उभयोदय जो दोनों तरफ से उदय होती है। उभयोदय एक ही राशि होती है, मीन राशि, जो दोनों तरफ से उदय होती है। तो यहां पे बताया गया कि सौम्य विलग्ने यदि वा अस्य वर्गे शीर्षोदय, कि सौम्य ग्रह की लग्न हो, सौम्य ग्रह में लग्न में सौम्य ग्रह हो, या सौम्य ग्रह वर्ग में जो अन्य वर्ग बनते हैं ना, नवमान से, दृष्टान, दशमान से, उनकी लग्न भी सौम्य ग्रह से हो, सौम्य ग्रह ही लग्न का मालिक हो। या फिर लग्न में कौन सी राशि हो, शीर्षोदय। तो यहां तो शीर्षोदय नहीं है क्योंकि मेष लग्न आती है पृष्ठोदय में, तो शीर्षोदय राशि यहां नहीं है। शीर्षोदय राशि होती है मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और कुंभ। तो शीर्षोदय राशि हो तो ये कहता है कि सिद्धि पुमेति कार्यम, के तो कार्य की सिद्धि होती है। यदि कोई आपसे प्रश्न आके पूछता है कि क्या मेरा यह काम हो जाएगा, तो ये कह रहे हैं तीन बातें कही है कि यदि लग्न में सौम्य ग्रह है,
या लग्न का मालिक सौम्य ग्रह है, या फिर अन्य वर्ग सौम्य ग्रह का वर्ग है, या फिर उसमें कौन सी राशि होती है, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और कुंभ शीर्षोदय राशि है, तो उस व्यक्ति का कार्य हो जाएगा, सिद्धि, उस कार्य की सिद्धि हो जाएगी। अब अगली लाइन बोलते हैं, अतो विपर्यस्तम सिद्धि। विपर्यस्त, इसका विपरीत यदि हो रहा है कि लग्न में पापी ग्रह हो, लग्न का मालिक पापी ग्रह हो और वहां पे पृष्ठोदय राशि हो, मेष, वृषभ, कर्क, धनु, मकर, पृष्ठोदय राशि मेष, वृषभ, कर्क, धनु, मकर, इनमें से कोई लग्न हो पृष्ठोदय राशि की, तो कार्य की सिद्धि नहीं होती है। लग्न में पाप ग्रह है, लग्नेश पापी है और पाप वर्ग है और पृष्ठोदय राशि लग्न में है, तो कार्य की सिद्धि नहीं होगी। अथो विपर्य अस्त में सिद्धि है तो मतलब विपरीत स्थिति है तो कार्य की सिद्धि नहीं होगी। क्रस्चेन मतलब क्लेश से थोड़ा सा स्ट्रगल, संघर्ष करके सिद्धि कर्म विमिश्रम के। अब एक को तीसरा बोल रहे हैं कि यदि मान लो मिला जुला फल है कि ना पृष्ठोदय राशि है ना उभयोदय राशि है, राशि कौन सी, ना पृष्ठोदय है ना शीर्षोदय राशि है, राशि है वहां पे उभयोदय, मीन लग्न की पत्रिका बनती है, तो मिश्रित फल होगा, कार्य होगा लेकिन कष्ट के साथ होगा। यदि लग्न में सौम्य ग्रह है और लग्नेश पापी ग्रह है, मिला जुला यदि फल आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि यार कुछ पापी भी है कुछ सौम्य ग्रह भी, ऐसा मिला जुला फल है, तो ये बोल रहे हैं कि उस कार्य की सिद्धि कष्ट के द्वारा होती है। तो तीन यहाँ पे विकल्प इन्होंने दिए हैं कि आपकी कार्य की सिद्धि होगी, कार्य की सिद्धि नहीं होगी, या फिर मिला जुला फल होगा तो उभयोदय राशि हो, मीन लग्न की पत्रिका हो तो उसमें भी मिला जुला फल बताया गया है। इनका मतलब यही है कि कुंडली में जब भी कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न करने आता है, वो जब प्रश्न करता है तो सबसे पहले देखिए कि उसका प्रश्न कौन से भाव से है, उस भाव में कौन सा ग्रह बैठा, सौम्य ग्रह बैठा है या पापी ग्रह बैठा है, उस भाव का मालिक कौन है, सौम्य ग्रह है या पापी ग्रह है, उस भाव में कौन सी राशि पड़ी है, पृष्ठोदय राशि पड़ी है, शीर्षोदय राशि पड़ी है या उभयोदय राशि पड़ी है, इन सबको मिला के उसका फल कहना चाहिए। आगे और भी श्लोक आएगा जिससे स्थिति और भी क्लियर हो जाएगी। आज यहीं तक, जय श्री महाकाल।